सर ऐसा है कि बीजेपी हर दिन में बैठ गया है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। मेरे बहुत रिश्तेदार विदेशों में हैं। आज हिंदुस्तान के नाम पहले कोई इंडिया को नहीं जानता था। अच्छा इंडिया कहते थे, अब हिंदुस्तान यानी भारत के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताते राहुल गांधी, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, कोई ऐसा चेहरा तो हो प्रधानमंत्री के लिए, चेहरा है कहाँ कोई? ईवीएम को हटा दिया जाए, सरकार जिसकी बने उसको सपोर्ट कर दिया जाए। डालो कहीं जाएगा भाई, ये बात तो फैक्ट है। ये तो ईवीएम एक नंबर है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम पहुंच गए हैं आज़ादपुर मंडी, वही आज़ादपुर मंडी जो अक्सर चर्चाओं में रहती है और आपको पता भी होगा कि यहाँ की चर्चा कुछ खास रहती है। तो हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि अब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो लोकसभा चुनाव में वो अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को किसको देखते हैं, क्या रहेगा 2024 में माहौल। क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी अपनी भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, वहीं कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस गठबंधन को टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जगह जगह से अगर हम बोला जाए तो जगह जगह से अखिलेश यादव ने जहाँ एक तरफ यूपी में अकेले लड़ने को बोला है, वहीं अगर हम बात करें पंजाब से भगवंत मान ने भी अकेले लड़ने को बोला है। और ऐसे ही इसी क्रम में ममता बनर्जी ने भी बंगाल से ये घोषणा कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे, हमें कांग्रेस की ऐसी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्रम में क्या गठबंधन टिक पाएगा, और अगर टिक पाएगा तो उनकी जो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है लगातार, ये कैसा क्या कुछ चलेगा, इस पर हम जनता से राय लेंगे और जनता से जानेंगे लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा माहौल। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 2024 का चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक है, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी ही आएगी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का हर तरफ से चर्चा ज़्यादा है, इतनी महंगाई कोई भी मुद्दा उठा, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं भी चले जाओ हर आरोप लगा के देख लिया विपक्ष ने कि महंगाई का ले लो, इसका उसका, लेकिन फिर भी जब देखते हैं कहीं पे कोई भीड़ दिखवा लो या कोई फंक्शन वगैरह में दिखवा लो, तो बस यूँ समझ लो मोदी जी एक बात कहते हैं और भीड़ वही काम करना शुरू, पूरा देश वही काम करता है। मैं तो ये मानता हूँ, उन्होंने ये कह दिया कि हम 22 तारीख को धूमधाम से फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे, पूरे देश में आप देखोगे लगभग वही काम हुआ है। तो अगर उनसे उनके हेटर्स इतने होते या उनके वोटर्स ना होते, जो भी है, तो क्यों उनके कहने पे कोई काम करा जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही उन्हें कोई टक्कर देगा। उन्हें खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो अगर गठबंधन करके भी जीत सकते हैं, इसीलिए तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वरना तो वो गठबंधन करके भी जीत सकते हैं। वो बार बार कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, तो इसीलिए उन्हें तो अपना पाला फिक्स करना है। तो जो जीतना चाहता है वो बीजेपी की तरफ भग रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ। नहीं, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो असल मामला जो निकल कर आ रहा है वो सीट शेयरिंग का मामला, तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है सीट शेयरिंग के मामले में? भाई अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि हम 11 सीट देने को तैयार हैं, पर कांग्रेस ने कहा कि अभी भी मतलब हम सीट शेयरिंग का जब उनसे पूछा गया मामला तो उन्होंने कहा अभी तय नहीं है। तो कांग्रेस कहाँ कमज़ोर पड़ रही है? अब जी ये तो हो ही जान सकता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। कमज़ोरी है, मैं तो ये देख रहा हूँ मुश्किल से शायद 29 राज्यों में से 4-5 ही ऐसे रह गए जो कांग्रेस के रह गए होंगे, जहाँ तक है। तो इससे ज़्यादा कमज़ोरी आप क्या देखेंगे, ये बताओ। पूरी कमज़ोरी है तो कांग्रेस की। हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास अच्छे नेता नहीं है जिन्हें वो चुनाव में खड़ा कर सके, या उनका कोई ऐसा भाषण हो जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई पावरफुल चीज़ है। जी सर, क्या लगता है, जैसे सर ने बताया कांग्रेस के बाद कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है अभी तक, या उनके भाषणों से अभी तक ऐसा नहीं लगा कि जनता कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके या जनता एक विश्वास जगा सके? देखिए सर, ऐसा है कि बीजेपी हर दिल में बैठ गया है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। अब बीजेपी आएगी। मोदी सरकार है। क्या क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं आदित्य शर्मा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं 47 साल का हो गया। मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो राष्ट्र हित की बात कर रहा है, और पूरी वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का एक नाम है। मेरे बहुत रिश्तेदार विदेशों में हैं। आज हिंदुस्तान के नाम पहले कोई इंडिया को नहीं जानता था। अच्छा इंडिया कहते थे, अब हिंदुस्तान यानी भारत के नाम से जानते हैं। अच्छा अब भारतवर्ष हो गया। अब परसों से 22 तारीख से राम राज हो गया देश के अंदर। राम के जितने भी जो है राम शब्द जो है घर घर में राम है। हम हिंदुस्तानियों को एक
आत्मा की जो बहुत साल 500 साल पुरानी जो इतिहास थी उसकी सुरक्षा हो गया है। सब घर में हमने दिवाली मनाए हैं और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार 500 सीट से ज़्यादा ले आए। 500 सीट से ज्यादा? हाँ तो आंकड़ा ही बिल्कुल पार कर दिया। हाँ, क्योंकि इनकी अंत होना है। क्योंकि जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी विपरीत बुद्धि हो रही है। और सत्य में जयते, जो सत्य के साथ चलता है उसकी हमेशा विजय होती है। ये लोग ने अभी महंगाई की बात कर रहे हो। मैं 30 रुपये में गांव से यहाँ आता था, अब 800 हो गया। समय के साथ चलता है। पॉपुलेशन कितना है देश के अंदर, बहुत ऐसे कानून बनना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है देश को पहचाना जाए। जनसंख्या नियंत्रण हो गया देश के अंदर। बेरोजगारी की बात करते हैं, 10 पैदा करेंगे तो कहाँ से होगा? 145 करोड़ जनता है, कहाँ से होगा? ऑस्ट्रेलिया में देखिए 3 करोड़ जनता है, हमारे देश से कितने बड़ा है। पॉपुलेशन कम होगा, खुद सब सही होगी। हर एक चीज़ ऐसी चीज़ है। फैक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं तभी मैं इतना ध्यान से सुन रहा हूँ। इसीलिए इस देश के अंदर मैं युवा नेतृत्व और पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को कहने चाहता हूँ, आप लोग एक बार सोचो देश के अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए क्या करना है। क्योंकि ये जो भी सरकार है, देखिए लोग बैंक नहीं जानते थे, आज बैंक के अंदर जाइए कितनी योजना आ रही है। आप कोई भी, मैं बैंक में दिन में 10 बार जाता हूँ, मंडी का काम है, वहाँ जाता हूँ कि वो कहते जी ये वो योजना आया, ये वो योजना आया। लोग गांव में डरते थे, अब गांव में चले गए। ये पेटीएम संबंधी की बातों में उसको मजाक उड़ाते थे, आज देखिए चाय वाला, रेड़ा वाला, अंडा वाला, ठेला वाला, उसके पास सबसे ज़्यादा है। देश को परिवर्तन, मतलब जो योजनाएं आई हैं वो मिली हैं लाभार्थी तो सब मिली है। देखिए जो सत्य है, हमने कांग्रेस को भी पहले वोट दिए, मैंने बाप दादा कांग्रेस थे, लेकिन हमने जब देश के अंदर थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो पहचान लिए कि राष्ट्र के अंदर करने वाला कौन है, हमने इस सरकार को देने लगे। ये बहुत बढ़िया है। मैं सारे हिंदुस्तानी को कहता हूँ कि एक बार आंख बंद करके कमल को दे दो और पूर्ण बहुमत आए। केंद्र में सरकार मोदी का ही रहेगा, विपक्ष जो भी चाहे वो हो जाए। केंद्र में जो सरकार, विपक्ष काम है आवाज उठाना। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी, योगी, अखिलेश सब बराबर है, उन्होंने सबको बराबर कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का जो काम होता है वो उनका आवाज उठाना है, ठीक है। कभी बेरोजगारी पे, कभी जो है बलात्कारी पे, हर एक मुद्दा लेकर के बात करता है। लेकिन अगर कोई भी नेता कितना भी कुछ कर ले, लेकिन केंद्र में सरकार सिर्फ मोदी का ही आएगा, ये तो तय ही है। इतना अटूट विश्वास कैसे? विश्वास, बिल्कुल विश्वास के साथ है, केंद्र में सरकार सिर्फ मोदी का ही होगा, क्योंकि इनके पास काम करने का और बोलने का सब चीज का तरीका। विपक्ष के पास चेहरा कहाँ है? प्रधानमंत्री का चेहरा तो होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा दीजिए। आप जितने भी पार्टी गठबंधन कर रहे हैं ना, उनमें से बता दीजिए आप चेहरा कौन सा है प्रधानमंत्री के लिए। एक भी बता दे, राहुल गांधी, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, कोई ऐसा चेहरा तो हो प्रधानमंत्री के लिए। चेहरा है कहाँ कोई? वो तो कह रहे हैं चुनाव जीत जाए उसके बाद चेहरा बता देंगे। नहीं, ये तो फिर तो ये कभी चलेगा ही नहीं सरकार। वो कहेंगे हम बनेंगे, वो कहेंगे हम बनेंगे, सब आपस में लड़ेंगे, मतलब आपस में लड़ेंगे। सत्यता की बात ये है, मेन मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम को हटा दिया जाए, सरकार जिसकी बने उसको सपोर्ट कर दिया जाए। ईवीएम पे है पूरा मुद्दा। ईवीएम को लोग दोषी बना रहे हैं, ईवीएम को दोष है तो ईवीएम को ही हटा दिया जाए। ईवीएम की ईवीएम ईवीएम को हटा के और ठप्पा से इलेक्शन करा दिया जाए। बैलेट पेपर। हाँ जी, बैलेट पेपर से करा दिया जाए। उसके बाद देखते हैं किसकी सरकार बनती है। अच्छा, फिर जब कर्नाटक में जब सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर सवाल नहीं उठे? क्यों, सरकार तो अब बाद में निकल ही आएगा। ये ईमानदारी का फैसला तो वहाँ होगा। ईमानदारी क्या कर्नाटक चुनाव में नहीं हुई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? कर्नाटक कम का हम है, हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, यूपी में, कर्नाटक और बिहार की थोड़ा ही कर रहे हैं। यूपी में बैलेट पेपर से चुनाव होने? हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए, जैसे पहले होते थे। हाँ जी, उसके बाद देख लेना निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या निकलेगा? सपा सरकार बनेगी। सपा सरकार बनेगी? सपा बनेगी साहब। अच्छा जी, यूपी में सपा सरकार बने। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, अखिलेश प्रधानमंत्री बने या फिर राहुल बने, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। सरकार यूपी में अखिलेश की बनेगी, आगे उनका वो जाने। अभी तो यहाँ लोकसभा चुनाव की बात हो रही है ना। लोकसभा की नहीं, हम तो अपनी यूपी की सरकार की बात कर रहे हैं भाई। पहले आप लोकसभा चुनाव पर केंद्रित रहोगे कि विधानसभा में कूद जाओगे? विधानसभा तो 27 में है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि हमारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बने। तो पहले प्रधानमंत्री का चुनाव है चाचा 24 में। प्रधानमंत्री चाहते हैं हम। जब प्रधानमंत्री का चुनाव पहले होगा कि आप कहाँ, पहले लोकसभा का होगा फिर विधानसभा का चुनाव आएगा? अखिलेश यादव को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। आप ये बात बोलो। हाँ जी। तो अखिलेश यादव को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने,
पर अखिलेश यादव तो राहुल गांधी से यही नहीं निष्कर्ष निकाल पा रहे कि कितनी सीटों पर लड़ना है, उनकी उम्मीदवार ही नहीं खड़े। सुनने निकाल दिया है, जिसकी सीट ज्यादा आएंगी वो प्रधानमंत्री का दावेदार बनेगा। अच्छा, जी, जिसकी सीट ज्यादा है, हाँ वही बनेगा प्रधानमंत्री का दावेदार। अगर हम बात करें 80 में से, कुल 80 सीटों में से केवल 11 सीट दी है अखिलेश यादव ने कांग्रेस को, तो ऐसे में कैसे मामला फिट हो पाएगा? ये उनका निष्कर्ष फैसला यही है, जिसकी सीट ज्यादा निकलेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो फिर उसकी ज्यादा निकलाएगी। जी भैया क्या कह रहे फिर तो कांग्रेस की ज्यादा निकलाएगी अगर ऐसा हो तो। बनना तो उसी को है, बनना उसी को, अगर या तो 90% मोदी को बनना या फिर उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा इस हिंदुस्तान में। भैया की तो मुझे लग रहा है दिलो ख्वाहिश इच्छा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, वोट डालो कहीं जाएगा वहीं, ये बात तो फैक्ट है। ये तो ईवीएम एक नंबर है, सबसे बड़े जहाँ ईवीएम वहीं का वोट है। कांग्रेस का आधा की हिमाचल में वोट क्या अलग अलग। अरे कुछ नहीं है, मोदी आएगा वैसा, मोदी, और कोई नहीं है इसके अलावा। कोई नहीं है कौन किसको कर रहा है? 50 साल तक कोई नहीं है, मोदी और जोगी। 50 साल तक जोगी और मोदी के जोगी। 50 साल तक 50 साल तक कोई नहीं आई, कांग्रेस आउट है, कांग्रेस आउट है, बिल्कुल आउट है, कोई नहीं है इनके अलावा। इतना अटूट विश्वास कैसे? विश्वास है, काम करते ही नहीं है साले, अपने मकान 2 नंबर कर करके बैठे हुए हैं। मोदी ने क्या करा आज तक बताओ, कौन सा कौन करा है? सब बीजेपी सही है। एक हमें चाचा मिले, वो कह रहे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। अरे वो तो बनेगा नहीं कभी, वो क्या आउट, वो भी क्या। हम बस ये जानना चाह रहे हैं, आप युवा हो, ठीक है, तो युवा क्या सोचता है भारतीय जनता पार्टी को जब वो वोट करता है, तो उसके मन में क्या विचार आते हैं? क्योंकि विपक्ष तो देखो नौकरी के लिए भी बोलता है ना, महंगाई को लेकर भी बोलता है, काफ़ी मुद्दों पर लेकर बोलता है। तो विपक्ष को लेकर या फिर कोई मतलब एक सामान्य विचार क्या लगते हैं कि सामान्य विचार हमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी को क्यों वोट देना चाहिए? अभी तो जो भी कर रहा है मोदी सब कुछ सही कर रहा है, हमारे नज़र से या जनता की नज़र से सही कर रहा है। अच्छा। ठीक है, और प्रकृति के हिसाब से भी सही कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रह गया बात कि मोदी फिर से 2024 में आएगा जरूर, ये मेरा वादा है और अंदर क्षमता है कि मोदी आएगा फिर। जय श्री राम। हमारा नीतीश कुमार बार बार बिहार में छोड़ के मोदी में कभी लालू में क्यों जाता है बार बार? ये गलत काम है ना, कहीं एक पैर आना चाहिए ना। नहीं तो ये तो उनको नाम दिया गया ना पलटू कुमार, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए उछाली है, उछाली। हम भी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, तो अब आप ही बता दीजिए कि नीतीश कुमार जब बार बार पलटी खा जाते हैं तो उसमें फिर बिहार से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा नीतीश कुमार को, बिहार से उखाड़ के फेंक दे, लालू को लाया जाएगा बिहार में। तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव को। हमारा नाम है मोहम्मद कासिम जी। हाँ जी, आपकी बात भी दिखाई जाएगी। हाँ, और बताइए। क्योंकि तेजस्वी जो है, जैसे बिहार में पहले चलो गलत किया था, लालू किया था, मत तेजस्वी तो अभी नौजवान है, वो कुछ विकास भी करेगा। भी इंसान है, आप भी इंसान है, सब जाति बात कर करके गलत काम करना गलत है कि नहीं? नीतीश कुमार का अभी जिधर पल्ला भारी लगता है उधर ही चला जाता है, ये गलत है ना। हम महंगाई देखिए कितना हो रहा है। वही तो हम लोगों से पूछ रहे हैं। जो ये लाठियाँ चलवा रहे उसका क्या है? जो स्टूडेंट पे लाठियाँ चलवा रहे थे तेजस्वी यादव, उसका क्या कहोगे आप? इसके बारे में बोलो ना। स्टूडेंट धरना दे रहे थे, उनके बारे में भी आप जिक्र करो ना। जो तेजस्वी को लाने की बात कर रहे हो आप, और जो स्टूडेंट के ऊपर जो अपनी कार्रवाई को लेकर वहाँ बैठे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तेजस्वी के बारे में पूछ रहा हूँ, बताइए एक बार। हाँ जी, वो कह रहे हैं फिर देखिए बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जब आया था पहले बढ़िया चलाया। अब आप देखिए पहले आया शुरू नीतीश कुमार तब बढ़िया चला बिहार। मोदी जी भी पहले आए तो काम बढ़िया किए, मगर अब जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लहसुन देखिए 100 रुपये पाव बिक रहा है, 70 रुपये पाव। महंगाई अगर ज़्यादा हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि भाई समय की मांग को देख के महंगाई बढ़ा ना। साल 2003 थोड़ी ना चल रहा है, साल 2024 चल रहा है। तो 24 में अगर आप क्या काम क्या करते हैं? हम सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं जी। तो सब्जी किस जो भाव में आती है आपके पास, आप उससे थोड़ा बढ़ा के बेचते होगे ना? 30 रुपये ले जाते हैं, 40 रुपये बेचते हैं। 10 रुपए का फर्क जब आप कुछ करोगे तब तो आपने अपनी जेब में कुछ रखोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 30 रुपए की लेके 25 रुपए में बेच दोगे। 40 बेचते हैं। फिर अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो आप मंडी से सब्जी लेके जा रहे हो, तो अगर यहाँ मंडी में महंगी मिलेगी तभी तो आगे जाके बढ़ाओगे, कम में तो बेचोगे नहीं। फिर इसमें केंद्र क्या करे आप ये बताइए? केंद्र की गलती थोड़ी है। जैसे हमारे यहाँ आता है टमाटर जब महंगा हो जाता है तो लोग मीडिया वाले बैठ जाते हैं, ये आम आदमी पार्टी जो हो गए, और न्यूज़ पे आके लेके बैठ जाएंगे टमाटर। और जब टमाटर सस्ता हो जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे?
जब टमाटर 100 रुपये क्रेट भी नहीं बिकता, किसानों को कुछ नहीं मिलता, फिर क्या करो, जो 100 रुपये क्रेट का किराया होता है, ठीक है, और टमाटर 100 रुपये भी नहीं बिकता कभी कभी, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते। उसके भी बारे में बोलो ना, राशन महंगा हो गया। हम तो पूरी बात ही कर रहे हैं भैया। भैया नीतीश कुमार पलटूराम है उसको। अरे वो सब छोड़ो, अभी आपने कहा महंगाई की बात करी, तो महंगाई पर भैया ने जवाब कांग्रेस के टाइम में अगर महंगाई होती तो सब पब्लिक रोड पे आ जाता। समर्थन किसका कर रहे हो ये तो बता दो। समर्थन कांग्रेस को करते हैं भाई। हाँ, कांग्रेस लालू के। आपका मतलब कांग्रेस की सरकार बेहतर थी? बेहतर थी पहले, जगह कहा था मैं बता रहा हूँ, महंगाई इतना नहीं थी, मगर ये था रोजगार अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। नौकरी किसी को तो मिलता नहीं है, जिसका घूस देगा उसको नौकरी मिलेगा। आज तो घूस के नौकरी है। कहा भाई गलत बात बोलो, सही बोल रहा हूँ। ना मंदिर खाला दे देगा, ना मस्जिद खाला दे देगा। हम लोग का भाईचारा आपस में बिगाड़ कर रहा मोदी जी कि ये राम मंदिर पे बहुत लोग हिंदू लोग उन्हें अभी चुप रहा पहले बोले मेरे को बोले थे भाई, मेरे को बोले थे पहले। हाँ, मेरे बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हमको भी कुरकाते हैं एक राम मंदिर बन गया मेरा। सर मंदिर में पूजा करने से तो पेट नहीं भर जाएगा, नमाज पढ़ने से तो पेट नहीं भर जाएगा। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा जब भी बंदा खाएगा। भैया का सवाल है कि मंदिर बन जाने से, मस्जिद बन जाने से रोजगार नहीं मिलेगा, किसी का पेट नहीं भरेगा। नहीं, देखिए हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। हमारा सुनो मेरा अयोध्या में ही हमारा घर है। हम गोंडा के रहने वाले यूपी, ठीक है। वहाँ से सुनो, रोजगार क्यों नहीं मिला वहाँ पे? मेरी बात सुनो एक बार मेरी बात सुनो। रोजगार क्यों नहीं मिला? अब वहाँ पे कितने टूरिस्ट लोग आएंगे, मेरी बात सुनो, कितने टूरिस्ट लोग आएंगे वहाँ पे राम मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए? अब पता है कितनी दुकानें खुल गई होंगी, बहुत सारी दुकानें हो गई वहाँ पे। और जितने भी मतलब कुछ भी हो, फूल बेचने वाले, और अगर वो 10 रुपए की बेचते, दिन में अगर 1000 पत्ता भी बेचते हैं ना फूल। कहाँ जा रहे हैं? पूरी बात सुन के जाइए ना, पूरी बात सुन के जाइए। हाँ, रोजगार नहीं हुआ वहाँ पे, रोजगार ही हुआ। जितने दुकानें होंगी या प्रसाद की दुकानें होगी, उनके लिए भी रोजगार है। जो जनता आएगी वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, जो जितनी दुकानें होंगी उनके लिए भी एक रोजगार ही है ना। रोजगार ही बढ़ाए, मंदिर अगर बना है तो रोजगार ही हुआ है। भैया का कहना है कि मंदिर बना तो प्रसाद वाले की भी बिक्री हुई, दुकानें भी खोली गई, ठीक है। बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, है ना, बसेस भी चल रही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? क्या रहने वाला हूँ? हाँ, रहने वाला हूँ मैं वहाँ का। मगर हमारे बिहार में तो भैया, बिहार में मत जाओ। अभी आपने कहा मंदिर मस्जिद पर, अभी आपने सवाल पूछा मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, तो इन्होंने रोजगार के 5 तरीके बता दिए। कैसे? कि वहाँ बस चलेगी तो वहाँ जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे, जो विदेशी टूरिस्ट आएंगे, वो पैसा देंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, ठीक है। तो फूलमाला वाला रहेगा वो भी। हाँ, विकास भी तो होना चाहिए ना, महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए ना। महंगाई ज्यादा हो रहा है ना। अब बहुत लोग, अब देखो, अच्छा, आपको खुशी नहीं है कि 500 वर्षों का, जो इतने सालों का जो खुशी है मेरे को कि लड़ाई झगड़ा हमारा खत्म हो गया। अब हमारा सरकार को मुद्दा पर चुनाव होगा। राम मंदिर का जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पर लड़वाता था सरकार, वो सरकार खत्म हो गया। अब हम खुश है उससे। आप लोग का क्या काम करते हो? भाई हम तो यहाँ नारियल पानी की दुकान है हमारा। कहाँ के रहने वाले हो? नई दिल्ली का। तो क्या है, मतलब माहौल क्या है 2024 का? 2024 का बढ़िया माहौल है अपना। मोदी जी बढ़िया काम करवाया, अपने राम मंदिर खुलवा दिया, दरबार बढ़िया, योगदान बढ़िया करवाया। और ये महंगाई क्या, मतलब नारियल पानी के क्या रेट चल रहा है? सही है, थोड़ा मध्य ही है, 25 रुपये का बिक रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आ रहा। पब्लिक लोग बढ़िया पी रहे हैं आराम से 25 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बार बार विपक्ष महंगाई का रोना लेके बैठ जाती है, उस पर फिर क्या कहोगे? महंगाई कुछ भी महंगाई नहीं है। मंडी में तुम आओगे हर चीज़ सस्ते ही मिलेगा। अच्छा। सब्जी भी मिलेगा, फल फ्रूट भी मिलेगा। बाहर के तो पता नहीं, बाहर बहुत महंगा चीज़ होता है। बाकी यहाँ का तो बता सकता हूँ, यहाँ हर चीज़ सस्ते ही मिल जाएगा। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से देखते हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन रहेगा? और प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, जो विपक्ष है वो कहाँ जाएगा? वो साइड में हट जाएंगे सब। अच्छा, हाँ, साइड में मतलब कहाँ? सब पीछे ही रहेंगे, मोदी ही आगे रहेंगे। मोदी आगे रहेगा। अच्छा, अगर हम हम इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं, ये सवाल कि बार बार ये सवाल निकल कर आता है, बेरोजगारी का सवाल निकल कर आता है, महंगाई पर विपक्ष इतना आक्रोश दिखाता है अपना कि महंगाई बहुत है, और तो वो चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं? महंगाई कोई भी आएगा, सस्ता नहीं होगा। महंगाई यही चलेगी, किसी भी सरकार कोई भी हो जाएगा, लेकिन महंगाई यही रहेगी। हाँ, कोई महंगाई कम नहीं कर पाएगा, और बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। लोग खुश रहेंगे? हाँ, खुश रहेंगे, हर कोई खुश है। अच्छा, हाँ। और जिस हिसाब से एक बार जो मंडी की इमेज दिखाई जाती है कि मंडी में
फलों की कमी हो गई है या फिर सब्जी की कमी हो गई है, या अभी बीच में दिखाया गया था कि टमाटर बड़ा मतलब एक सब्जी वाले भैया थे, वो उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे, वो टमाटर नहीं खरीद पा रहे थे। इतना टमाटर है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं मंडी के अंदर। अच्छा, हाँ, इतना टमाटर है, इतना टमाटर है कि मंडी में खरीदने वाले नहीं है। हाँ, सड़ रहा है टमाटर। कौन कह रहा है टमाटर नहीं है? काफी दिनों पहले एक वीडियो, बहुत टमाटर है। हाँ, टमाटर की कोई कमी नहीं है मंडी में। 500 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है पाकिस्तान में। हाँ, वहाँ भुखमरी आ गई है। जी चाचा, क्या नाम है? राम बच्चन। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ, इस बार किसको वोट देंगे? हमने यूपी में देंगे इसको, बीजेपी को देंगे। हाँ। और यूपी में जो काम करेगा उसी को देंगे ना। आज जिसका नमक खाएंगे उसी को देंगे। अच्छा, राशन मिल रहा है? हमारे पास राशन, जब हम अपना ग्रुप नहीं देंगे तो कहाँ से हमें राशन मिलेगा? हाँ, राशन कार्ड है, जिसको मिलता है भाई को मिलता है। अच्छा, हमारे घर में राशन आता है। विपक्ष तो कहता है राशन के नाम पर केवल वो थोड़ा बहुत आइटम पकड़ा देते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। वही कह रहे हैं, जो महीने में 2 बार 3 बार चाहते हैं, 4 बार। हाँ, और जो गरीब है वो नहीं कहता है। चलिए, बहरहाल आपको हम बता दें कि हम इस वक्त आज़ादपुर मंडी में थे और यहाँ पर हमने लोगों से लोकसभा चुनाव पर चर्चा करी और लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार 500 के पार आएगी, क्योंकि उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से काम बोले थे वो उन्होंने किए हैं। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का उन पर यह कहना था कि विपक्ष केवल तंज कसती है, काम नहीं करती है। हमारे साथ आप देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार यहाँ पर पूरा नज़ारा दिखा दीजिए। तो हमारे साथ यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद थे आज़ादपुर मंडी में, और आज़ादपुर मंडी में यहाँ लोग सी ब्लॉक में थे और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी लोकसभा चुनाव पर। तो यहाँ पर लोगों का कहना था कि वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और जब हमने उनसे कारण पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट क्यों देंगे, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को बोला उन्होंने उन मुद्दों को पूरा भी करा। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का काम, उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल तंज कसने का काम करता है, काम पूरा नहीं करता है। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम।